हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो देखिए, आज मैं क्वेश्चन कंटिन्यू करती हूँ एवरेज के जो और रह गए थे। सारे एग्ज़ाम बेस्ड हैं, आपको लास्ट तक वीडियो देखना है क्योंकि सारे जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तभी मैंने ये क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो देखिए, आज ये हमारा पहला सवाल है, 1 से 150 तक सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। यानी 1 से 150 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। अब देखिए, पहली बात तो सम संख्याएं, 1 से सम संख्या तो स्टार्ट नहीं होती। कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से स्टार्ट होती है। 2 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी लास्ट हमारा 150, वो भी सम है हमारा। तो हमारा सम 2 से स्टार्ट होता है कहाँ तक? 150 तक। अब देखिए, इसी को हम ऐड कर देंगे, 150 + 2 और बटे में 2 कितना आ जाएगा? 152/2 और इसका भाग लगाएंगे तो 76। कितना आ गया औसत हमारा? 76। ये शॉर्ट ट्रिक्स थी, जल्दी करने का तरीका है। एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम किस तरह जल्दी कर सकते हैं। अब मैं इसका आपको फॉर्मूले बेस से बता देती हूँ। फॉर्मूले बेस से कैसे करेंगे, तो देखिए, जब भी हमारे क्वेश्चन में 1 से 150 तक की ये बात आ जाए, जब तक की बात आ जाए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं n/2 + 1। ये सेकंड मेथड है हमारा। ये फॉर्मूले बेस से है, ये जो कि बेसिकली हम कैसे करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, वो तरीका ये था। अब उन्होंने बोला क्या है कि n/2 और n/2 + 1 इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। पहले तो हमने देखा हमारा n क्या है सवाल में, यानी पदों की संख्या कितनी है? 150 है। तो n हमारा कितना हो जाएगा? 150। अब मैं n की जगह 150 रख देती हूँ, बटे 2, 150/2 + 1। इधर इसको काटा तो आया 75, यहाँ इसको काटा तो 75 और एक हो जाएगा 76। ये क्या है? ये योग है। कितना? 1 से लेके 150 तक की संख्याओं का योग। हमें क्या निकालना है? औसत। तो हमारी संख्या कितनी है? 150। 150 का जो हमने निकाला n तो कितना आया है? 75। यानी 75 संख्याओं का औसत कितना है? ये हमारा जो और योग कितना है? ये मल्टीप्लाई में जब हमारा आ गया। औसत निकालने के लिए मैं क्या करूँगी? 75 का ही इसमें क्या दे दूँगी? भाग। क्योंकि देखिए, कभी भी किसी संख्या में यदि उसने बोला 150 है, 150 में सम संख्या कितनी होंगी? जाहिर सी बात है, सम संख्या जो होती हैं वो एक एक नंबर छोड़ने के बाद होती हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, यानी हर एक नंबर के बाद आती हैं। तो जाहिर सी बात है, इसका आधा क्या हो जाएगा? सम हो जाएंगी। और कोई विषम बोले तो आपसे, तो वो भी एक नंबर के बाद चलती हैं, तो वो भी आधी हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगी विषम। तो यहाँ पे हमारा जो n होगा 150 है, लेकिन उसको आएगा तो कितना आ जाएगा? 75। अब मैंने योग कर दिया, इसका औसत कर दिया, 75 से इसका भाग लगाया, ये चला गया, कितना आ गया? 76। वही आंसर लौट के आ गया। तो ये तो हमारा शॉर्ट ट्रिक्स था ऊपर वाला, इसको आप याद रख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स जल्दी ज़्यादा काम आती है हमारी एग्जाम में, जब हम लास्ट टाइम पर हमको सवाल करना होता है। ट्रिक हमारे एग्जाम में बहुत काम आती है, इनको याद रखना है। कुछ सवालों के कुछ मेथड उनको याद रखना है। चलिए, अब मैं आपको दूसरा सवाल कराती हूँ। देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 1 से 73 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। सेम वही तरीका है जो पिछला तरीका था, हमने पहले सवाल किया इससे कि 1 से 73 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। मैंने बोला 1 से 73 क्या एक सम है? नहीं है। तो कहाँ से स्टार्ट होंगी? 2 से स्टार्ट होंगी। 2 से कहाँ तक? 73 सम है क्या? नहीं है। यानी कहाँ तक है? 72। 72 हमारा सम है। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे और 2 का भाग लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 74। और इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 37। कितना आंसर आ गया हमारा? 37। कितना इजी था निकालना, हमने इससे सेकंड वर्ग में निकाल दिया। ये फर्स्ट हो गया। और वही सेकंड हमारा क्या होगा? फॉर्मूला बेस। जब तक वाली बात आ जाए तो हमें क्या करना है? फॉर्मूला यूज़ करना है, n/2 + 1। और यहाँ पे n हमारा कितना है? पदों की संख्या कितनी है हमारी? सम संख्याओं के पदों की संख्या बोलेंगे तो कितनी है? 150। 73 इसीलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमारा किस बात की बात कर रहे हैं? हम सम संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा 72। अब 72 आया तो कितना हो जाएगा? ये 72 आया तो n हमारा कितना आ गया? 72। अब n की जगह मैंने 72 रखा। ये सिर्फ हम योग निकालना है, भी औसत नहीं निकालना है, हमेशा याद रखना। देखिए, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। इसको काटेंगे तो 36, तो ये हो जाएगा 36 और ये एक जुड़ के हो जाएगा 37। ये क्या आ गया? अभी योग आ गया। हमें क्या निकालना? अभी औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए मैं क्या करूँगी? अब मैंने बोला किसी भी संख्या का आधा क्या होता है? विषम होता है और सम होता है। यानी ये आधा विषम होगा और आधा सम होगा, क्योंकि एक एक नंबर छोड़ के विषम और सम आते हैं।
तो इसमें हम किसका भाग लगा देंगे? 36 का। 36 का भाग लगाया तो आंसर आ गया हमारा 37। लौट के आ गया वही सवाल, वही आंसर लौट के आ गया हमारा। तो देखिए बहुत इजी था निकालना, इसको सीखना ज़रूरी है क्योंकि ये सवाल जो हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुके हैं। तो आपने देखा आज मैंने आपको समझाया सम संख्याओं का औसत। कल से मैं पढ़ाऊँगी आपको विषम संख्याओं का औसत किस तरह निकाला जाता है, वो भी एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन उसके काफ़ी आ चुके हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी ये क्वेश्चन समझ में आए। और कमेंट कर सकते हैं कुछ पूछना हो तो। बाकी आज के लिए धन्यवाद।